हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। का टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आप सबके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो जाएगी। देखते हैं अभी इस समय पर्सन की ऊर्जा आप सबके लिए क्या है, क्या चल रहा है इस इंसान का दिल दिमाग में आपके लिए। सो एनर्जी एक्सचेंज जरूर करें, जरूर लिखें आई एम ब्लेस्ड। ओके, देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। अब ये जो रीडिंग रहेगी वो कॉन्टेक्ट, नो कॉन्टेक्ट, लेस कॉन्टेक्ट, थर्ड पर्सन सिनारियो, फैमिली सिनारियो कुछ है ऐसा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल है तो आप देख सकते हैं। और बहुत पुराने रिश्ते के लिए, मतलब 15-15 साल पुराने रिश्ते के लिए ये नहीं है। तो कहते हैं ना, व्यूज़ के लिए ज़रूरी नहीं है ये काम हो रहा हो। ये काम आपको हील करने के लिए, आपको थोड़ा पॉजिटिव रखने के लिए हो रहा हो सकता है। तो अगर आप तक रीडिंग पहुंची है और आप 15 साल पुराने रिश्ते के लिए देख रहे हैं, तो फीलिंग्स तो मैं बता पाऊंगी बट मैं एक्शन नहीं बता पाऊंगी, ठीक है, क्योंकि 15 साल बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो जाता है। हाँ, ये ज़रूर है कि सिर्फ फीलिंग्स बता सकती हूँ, ठीक है। तो उसमें उम्मीद ना करें कि 15-15 साल पुराने इंसान से आपको कोई एक्शन मिलेगा, ये तो नहीं मैं बोल सकती, ठीक है। पर मैं बार बार बोल चुकी हूँ अपनी रीडिंग्स में कि ये जनरल होती है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, देख लेते हैं पर्सन की ऊर्जा अभी इस समय आपके लिए क्या है। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में आपके लिए। लेट्स चेक द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, द फोर ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रीस्ट, सिक्स ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ कॉइन्स। ओके, पुराने कुछ टाइम पीरियड, पुरानी कुछ बातें, पुराने कोई गिफ्ट्स, पुरानी कोई आपके पर्सन के पास आपकी चैट्स रखी हूँ, फोटोग्राफ्स रखी हूँ, उनको चेकआउट कर रहे हैं, पुराने दिनों को याद कर रहे हैं। कोई बहुत टाइम से आप पर नज़र रख रहा है और वो आपसे बात करना चाहता है। बहुत टाइम से उन्होंने आप पे नज़र रखी हुई है, ठीक है। वाई, मेंडिंग। सो भाई कोई है जो बहुत टाइम से आप पे नज़र रख रहा है, जिसने आप पर नज़र रख कर आपके बारे में जानकारी निकाल के, या आपको कहीं ना कहीं हो सकता है बहुत ऑब्जर्व करके, बहुत क्यों क्या किस लिए के जवाब ढूंढ लिए हैं, जिसको आपसे अब बात करनी है रिगार्डिंग दिस, ठीक है। कुछ लोगों के लिए सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, कामिक है। क्यों हुआ ये सब कुछ, किस लिए आप लोग मिले, क्यों आप दोनों के बीच ट्रस्ट इश्यूज आ गए, या क्यों आपके और इनके बीच में जो है ना बात नहीं बन पाई, फ्यूचर नहीं बन पाया। इन सारे सवालों के जवाब आपके पर्सन ने ढूंढे हैं। कोई इन्फॉर्मेशन मिली है जिसके बारे में बात करना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए यस, ये दिखता है कि आपके पर्सन को एक तरह से ना ट्रस्ट इश्यूज था, जहाँ पर आपके ऊपर भी थोड़ा सा मैं बोलूँगी, देखो ये सुनना बहुत मुश्किल होता है कि आपके ऊपर भी ट्रस्ट नहीं था, पर अब उनको ना आपसे बात करनी है। ये नहीं कह रही हूँ ट्रस्ट आ गया, ये नहीं कह रही हूँ ट्रस्ट आ गया, उनको आपसे बात करनी है रिगार्डिंग समथिंग, ठीक है। और मुझे बहुत हद तक तो ये लग रहा है कि देखो दोनों कार्ड्स में, अगर देखो दोनों कार्ड्स में बुक है, बुक, यहाँ पे बुक है, यहाँ पे बुक है ना। सो सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज, अवेयरनेस कुछ है यहाँ पर। या इन्होंने कुछ आपके बारे में कोई डायरी वायरी बना रखी थी, या कोई डॉक्यूमेंट आपका कुछ पहुंचा है इन तक, या फिर आपके रिगार्डिंग कहीं ना कहीं कोई चीज़ें पता लगी हैं, ठीक है। या इनको
अपने रिगार्डिंग कुछ चीज़ों के बारे में जो है ना नॉलेज मिली है कि ये इनके क्या जो है ट्रस्ट इश्यूज क्यों है, या इनके आसपास के जो माहौल में ये ऐसे क्यों है, ये इस तरीके से क्यों ट्रीट करते हैं लोगों को, या इनके आसपास के माहौल में लोग इनको ऐसा क्यों ट्रीट कर रहे हैं, या लोगों ने आपको क्यों ऐसा ट्रीट किया, समथिंग लाइक दैट। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आती है कि आपके पर्सन को कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है जिसके रिगार्डिंग वो आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, एक चैनल मैसेज और है, पहले मैं कार्ड देख लूँ। मिस्ट्रस, जजमेंट, यही मैं आपको अभी टैरो से बता रही थी। देखो, आपका, आपके पर्सन का, दोनों का, किसी का एंगर, ठीक है, बिकॉज वी हैव रेड एनर्जी। देखो हैंड्स जो है वो रेड कलर के, आप दोनों का एंगर कहीं ना कहीं बहुत हद तक, ठीक है, एक दूसरे के रिश्ते को, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आपकी लाइफ में कुछ हुआ या इनकी लाइफ में कुछ हुआ, ठीक है, इट इज़ ओके। ट्रस्ट इश्यूज तो देखो होते हैं, जरा सी कोई बात हो जाती है तो एक इंसान के ऊपर ट्रस्ट इश्यूज हमें होने लग जाते हैं कि अच्छा ऐसा ऐसा हुआ, अब मुझे इसको ट्रस्ट नहीं करना है ना। बट यहाँ ऐसा है कि एंगर ने बहुत बड़ा काम किया है आप दोनों के बीच में। दूसरा यहाँ एक चीज़ और है कि इन्होंने, जैसे मैंने कहा ना, इनको आसपास के एनवायरनमेंट का पता लगा है, ठीक है, जिसके बारे में ये आपसे बात करना चाहते हैं। सी, यहाँ पर 2 बर्ड्स दिख रहे होंगे आपको, और इसमें ढंग से पता नहीं चलेगा, बट मैं बताऊं तो ऐसे एयर के ऐसे ना रैप हुआ ये पर्सन, एयर के ऐसे अराउंड रैप हुआ ये पर्सन, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो बोल हैं, जो मैं जो बोल रही हूँ, ये कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ये सब कुछ हवा में ही जा रहा है ना, एनर्जीज ही तो है ये। तो कुछ हैं आसपास के लोग जिन्होंने पता नहीं क्या क्या बोल बोल के इनको रैप कर रखा है ऐसे, कि जिसके बाहर ये कुछ देखते ही नहीं है, या कुछ देखा ही नहीं कभी इन्होंने, उसी के अराउंड, ये उसी के अंदर घूमते रह गए। तो अभी यही चीज़ यहाँ पर है कि आंखें बंद हैं यहाँ, ठीक है, और यहाँ सिर्फ लिप्स जो हैं, ये जो लिप्स हैं ये शो किए गए हैं, जिन पे कुछ नहीं है। आंखों के ऊपर तो मतलब अपनी आंखों से इन्होंने सच देखा ही नहीं है, ठीक है ना, और मुंह भी बंद दिखाया गया, कभी कुछ बोला नहीं है। तो कुछ सवाल जवाब पता लगे हैं, कुछ सच्चाइयाँ सामने आई हैं जिसके बारे में हो सकता है आपसे बात करना चाहते हैं, जिसके बारे में इनको इन्फॉर्मेशन मिली है आज, जिसमें वो बोलूँगी बात अगर नहीं करना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं डल एनर्जी है, क्योंकि बिल्कुल उसी के बाद 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है, गिल्टी कॉन्शियस एनर्जी है। देखो मैं कह दूँ बात करना चाहते हैं, भगवान तो हूँ नहीं, मैंने कह दिया बात करना चाहते हैं तो बात ही करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। एनर्जीज हैं, कुछ लोगों के लिए वो बात करना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि उनको ये चीज़ें पता लगी हैं जिसकी वजह से वो गिल्टी कॉन्शियस है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए वो बात करना चाहते हैं बट उनके अंदर वो हिम्मत ही नहीं है, वो इतना गिल्टी है कि वो आपके सामने आ ही नहीं सकते। बात तो करना चाहते हैं पर सामने आने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड भी तो बहुत ज़्यादा ऐसा आया है ना, क्योंकि उन्होंने जज तो किया आपको, जजमेंट कार्ड से जज तो किया दूसरों के अकॉर्डिंग। और मैं अगर यहाँ बताऊँ तो दिमाग की बत्ती जलने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे ना बल्ब शो करे गए हैं इसमें, ये दिमाग थोड़ा काम करना शुरू करा है इनका, ठीक है। लेट्स चेक 9 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यहाँ पर, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा क्यों है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। राशियाँ बता दूँ, सॉरी सॉरी राशि बताना भूल गई राशियाँ मुझे यहाँ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस और टॉरस, वो कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो सारी हैं, क्योंकि सारे माइनर अरकाना आए हैं, एक ही मेजर अरकाना कार्ड आया है, दैट इज हाई प्रीस्ट, ठीक है, उसकी भी राशि मैं बताई चुकी हूँ। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यहाँ यूनिवर्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो मेजर में आ सकता है, ठीक है। टॉरस, वो कैप्रिकॉर्न भी मेजर का है, मतलब ये दोनों ज्यादा एनर्जी, क्योंकि सारे ही तो माइनर हैं, तो इनमें अगर मैं मेजर बोलूं, इनमें मेजर 2 ही हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वो कैप्रिकॉर्न, ओके। चॉप वुड, वुड बोल रही थी मैं, चॉप वुड है यहाँ पर, ठीक है।
इनकी लाइफ में या तो मैरिज का रिश्ता आ रहा है, या फिर इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि जिस इंसान के साथ ये आगे बढ़े हैं, ठीक है, वहां पर चीजें ठीक नहीं है। या तो इनको फोर्स किया जा रहा है कि जैसे अरेंज सेटअप में आगे बढ़ा जाता है तो इनको इनको बढ़ना चाहिए, और या फिर ये जब बढ़ चुके हैं तो ये वहां परेशान है। ये मुझे एनर्जी दिखती है। और क्योंकि वी हैव नंबर 6, ठीक है, वीनस की एनर्जी है, वीनस रिलेशनशिप की ही बात करता है, तो कोई तो रिलेशनशिप इनकी लाइफ में या तो आकर चला गया है जिसमें ये बहुत इंटरेस्टेड थे, बट बात नहीं बनी, ठीक है, ये ऊर्जा है। लेट्स चेक। मुझे ना बड़ा ही मार्सेशन एनर्जी फील हो रही है। कोई हो सकता है जो मांगलिक हो, ठीक है, या तो आपके पर्सन या आप। चलो देखते हैं चॉप वुड क्यों है, या किसी का मून बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है, ऐसा कुछ है यहाँ। बाकी मैं एस्ट्रोलॉजी में जाती नहीं हूँ, पर मैं वैसे बता रही हूँ, ठीक है। चॉप वुड क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स? ऑब्सेशन, कंप्लेन, ओके। देखो कोई और जरूर आ गया होगा लाइफ में, या आया हुआ है लाइफ में, या आया था लाइफ में, बट यहाँ पर ऐसी ऊर्जा दिखती है कि ये इंसान एक तो वहां ज्यादा, ठीक है, दूसरा ये दिखता है कि आपकी तरफ से भी अब वो बात नहीं दिख रही है, क्योंकि बेसिकली हो सकता है आपने भी अपना लाइफ में आगे बढ़ना ही सही समझा है, तो वो चीज़ इस इंसान को परेशान कर रही है 9 ऑफ सोर्ड से। क्योंकि जो ऑब्सेशन पहले आप शो करते थे वो ऑब्सेशन अब नहीं है इस इंसान को ना, वो ऑब्सेशन अब आप शो नहीं करते हो, या वो चेजिंग एनर्जी अब आपकी नहीं है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है ये इंसान को थोड़ा होता है ना कि अरे मेरी इंपॉर्टेंस कहाँ गई, ठीक है, ये ऊर्जा है यहाँ पर। गिल्टी कॉन्शियस है, नाइट टाइम में थोड़ा ज़्यादा सोचते हैं आपको लेकर, कहीं ना कहीं बहुत याद आती है आपकी, और मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी बेसिक चीज़ों में भी आपको याद करते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, देखो दिमाग में चल रही है ना चीज़ें, राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड। 10 ऑफ सॉर्ड्स भी यहाँ पर यही बता रहा है कि आप लोगों के बीच में जो एंडिंग हुई है ना, वो डे, या तो वो जो लास्ट डे आप लोगों की बातचीत हुई, कॉन्वर्सेशन हुई, या तो वो, या फिर ऐसा कह सकते हो कि जो भी इन्होंने किया, क्योंकि बिट्रेल का कार्ड है, बिट्रे किया आपको, वो चीज़ परेशान कर रही है। दूसरा यहाँ पर ये भी है कि इनका बहुत हद तक आपको बेसिक बेसिक चीज़ों में याद करना भी बहुत दिख रहा है, ओके। फोर ऑफ वॉन्ड्स देखते हैं यहाँ क्यों है। मुझे पता है क्या, हंसना मत, देखो एज अ फीमेल, मैं जितनी मेरी फीमेल मित्र हैं उस तरफ उनको मैं, मतलब ऐसा कि जैसे मान लो आप घर का काम कर रहे हो एंड आप इनसे बात कर रहे हो, वो बेसिक बेसिक चीज़ें भी उनको याद है कि आप काम करते थे और आप फ़ोन पे बात करते थे, या आपने, हो सकता है ऐसा भी हुआ हो कि मेल्स अगर हैं तो कहीं जा रहे हैं, हर एक चीज़ का पूरा इन्फॉर्मेशन दे रहे हो आप सामने वाले को कि अब हम यहाँ जा रहे हैं, अब हम यहाँ पहुँच गए हैं, अब यहाँ तो क्योंकि मेल्स का मैं ज़्यादा नहीं बता सकती हूँ, तो फीमेल्स का बता सकती हूँ जो मुझे सुनने में आता है और मेरी फ्रेंड से मुझे पता लगा, ठीक है ना। तो आपको पता होगा कि यहाँ पर किसके लिए क्या आ रहा है। बाकी ऐसा कि छोटी छोटी बेसिक चीज़ों के पर भी आपकी याद आती है, ठीक है। चलो फोर ऑफ वॉन्ड्स देखते हैं यहाँ क्यों है। मुझे ना ऐसा लग रहा है कोई क्रिएटिव फील्ड में है, म्यूजिक, डांस, आर्ट, एक्टिंग, टैटू आर्टिस्ट, कोई स्किल्ड पर्सन है यहाँ पर जो कि आपके साथ कहीं ना कहीं बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया उन्होंने, ठीक है। दूसरा, वो इंसान अभी भी हो सकता है आपसे रिकन्सिलेशन चाहते हैं, बिकॉज वी हैव फोर ऑफ वॉन्ड्स, रिकन्सिलेशन चाहते हैं,
ऐसा हो सकता है आप वर्क प्लेस पर एक साथ थे, रिकंसिलिएशन चाहते हैं, वैसे ही सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके साथ लाइफ को जैसे पहले आप सेलिब्रेट करते थे। यहाँ पर कोई और नहीं है, कोई और नहीं है। दे फील वेरी सिक्योर, उनको कोई नहीं चाहिए आपके होने के बाद, उनको कोई नहीं चाहिए। तो वो दिख रहा है कि जैसे अलग ही रिदम होती है लाइफ की जब आप उनके साथ होते हो। वी हैव द ट्राइब, माय गॉड द कार्ड इज ट्राइब। यस, कि उन्हें कोई चाहिए ही नहीं यार। आप न्यू लाइफ, तो न्यू लाइफ तो रिकंसिलेशन की बात बता ही रहा है, बट यहाँ पर ट्राइब भी बता रहा है कि मतलब उनको दुनिया में आप जैसा पर्सन मिलना, या आपकी एनर्जीज को भूल कर किसी और को एक्सेप्ट करना, समझे? तो यहाँ है नहीं ऐसा कुछ, मुझे नहीं नजर आ रहा। और ये दिखता है कि यहाँ पर भी यही शो किया गया है कि बहुत सारे आसपास लोग होते हुए भी उनकी आपसे ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग थी। बहुत लोगों का देखो यहाँ पर ना, बहुत सारे ना बर्ड शो करे गए हैं। बहुत लोगों की चैंचे पैपे थी आसपास, बट वो चैंचे पैपे में नहीं आपके पर्सन गए, उनका आपके साथ ही बॉन्ड था। तो क्रश, ठीक है, तो होल्डिंग ऑन की एनर्जी है यहाँ। हो सकता है कि आप दोनों का बहुत अच्छा फ्रेंडशिप रहा हो, ये रिलेशनशिप में ना गए हो, कि इन्होंने आपको कभी ये चीज़ शो ही ना करी हो कि आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं। ये सिर्फ एक फ्रेंडशिप तक रहे और इन्होंने कभी एक्सप्रेस नहीं किया। वो देखो उन दोनों के फेस पर स्माइल देखो कितनी है ना, कितना मतलब अभी भी यहाँ पर भी दो ही इंसान एक साथ है। यहाँ पर भी ये दो ही, ये जिराफ देख रहे हो, ये दोनों है ना। और यहाँ पर भी देखो, मतलब उन्होंने कभी एक्सप्रेस बेशक ना किया हो, बट फेवरेट पर्सन लिखा हुआ है यहाँ, यू आर माई फेवरेट पर्सन, तो आप फेवरेट थे उनके। मुझे इन दोनों को देख के मुझे हंसी आ रही है। यहाँ लिखा है न्यू लाइफ। लगता तो है, देखो यहाँ पे मैं एक बार टैरो से यस और नो ले लेती हूँ, फिर इसको हम कंफर्म करेंगे कि लगता तो है यूनियन चाहते हैं आपके पर्सन। यूनिवर्स, हाँ या ना, यस और नो, क्या ये पर्सन यूनियन चाहते हैं, हाँ या ना? सो यू वांट जैसा यस। पीछे के सारे डर, सारे एक्सपीरियंसेस, सारी बातें छोड़कर आपके पर्सन आगे फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। उनको पीछे का कुछ भी आपसे डिस्कस नहीं करना है। द टावर, चेंज। वी हैव द हाई प्रीस्ट। जिन्होंने लाइक नहीं किया है, क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, पाप लगेगा। जल्दी से लाइक करो। द हाई प्रीस्ट देखते हैं यहाँ क्यों है। मैं पता नहीं कल, पता नहीं परसों, मैं आजकल गार्डनिंग वगैरह कर रही हूँ, थोड़ा मैं भी ग्राउंडिंग कर रही हूँ अपनी ना। जैसे मैंने बताया कि मैं अपना ध्यान रखना शुरू कर रही हूँ। बहुत टाइम से आपको बोलती हूँ अपना ध्यान रखो, अपनी ही बैंड बजा ली। तो किसी की ऐसी गार्डनिंग के लिए मैं कोई वीडियो देख रही थी, उस पर लिखा हुआ था जो लाइक नहीं करेगा उसको पाप लगेगा। मैंने कहा भाई साहब कैसे लाइक मांग रहे हैं लोग। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी क्यों है? देखो जेन्युइनली रीडिंग समझ आ रही है, रेजोनेट हो रही है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं रेजोनेट करें, ज़बरदस्ती नहीं है कि हाँ रेजोनेट होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? हाई प्रीस्टेस की एनर्जी क्यों है? द फेट, here and now। आपके पर्सन को लगता है कि उनकी किस्मत ऐसी है जहां पर वो कुछ कर नहीं सकते हैं। उनको बस चुपचाप आपको मैनिफेस्ट करना है, या फिर बस अपने जोन में रहना है ताकि यूनिवर्स कुछ कर सके। मतलब ना आपके अगेंस्ट कुछ बोलना है, ना ही कोई एक्शन लेना है, अपने जोन में रहना है। और वो किस्मत को बहुत ज़्यादा, डेस्टिनी को बहुत मानते हैं। तो उनको लगता है कि हीलिंग हो जाएगी ना, सब ठीक हो जाएगा, मैं कुछ नहीं कर सकती, कर सकता, कुछ ऐसा है यहाँ। जैसे कि आप कह सकते हो कि मतलब मजबूरियां हैं आसपास, तभी वो बहुत हद तक ना किस्मत का बहुत, नेसेसिटी, विदाउट यू आई एम नॉट फाइन, आई नीड यू। अभी मैंने बोला ना कि कुछ ऐसा है जहां पर डेट की एनर्जी है। यहाँ हो सकता है फाइनेंशियली ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहे हैं अभी,
या फिर हो सकता है फाइनेंशियली आपको कभी नीड पड़ी हो और इस इंसान को लगा हो कि आपकी हेल्प नहीं कर पाए या नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर सकते हैं इन द फ्यूचर, जहाँ पर इस इंसान ने डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया। बट अभी ये दिख रहा है कि बहुत किस्मत को बहुत, ठीक है ना, होता है ना कि मुझसे ऐसा हो गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, ये वो शिकायतें हैं अंदर, ठीक है। एंड आई बिलीव कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। टू ऑफ पेंटिकल्स, कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा है जहां पर वो श्योर नहीं है कि, जैसे मान लो आपसे उस इंसान को आपको अपनी लाइफ में लाना है, बट उसको ये श्योर नहीं है कि किस्मत क्या होगा, अगर मैंने कुछ कर दिया तो, मैंने कुछ किया तो, अगर मेरी तरफ से कुछ एक्शन इनिशिएट हुआ तो मेरी तो किस्मत का ऐसा ऐसा है, ये है वो है। तो हो सकता है कि वो पार्टनर बहुत यूज भी करते हो इस वर्ड को, ठीक है ना। और टू ऑफ पेंटिकल है, विच मीन्स कि वो इंसान इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं बट हाइड करके, क्योंकि वो आपके बिना रह ही नहीं सकते हैं। कुछ तो स्पिरिचुअल कनेक्शन फील कर रहे हैं वो आपके साथ, और उनको लगता है कि वो श्योर नहीं है कि ऐसा कुछ होता है या नहीं होता, तो वो वाई वाला जो कार्ड भी आया है वो इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, ठीक है। डेस्टिनी एंड थ्री ऑफ कप्स, मतलब कि द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द थ्री ऑफ कप्स, मतलब कि वही डेस्टिनी वाली बात कि वही कुछ तो हम, है ना, कुछ तो हमारा कनेक्शन है, कोई तो रिश्ता है हमारा जो घूम घाम के हम एक दूसरे के पास आ जाते हैं, या क्योंकि व्हील व्हील आया है तो मूवमेंट शिफ्ट कुछ हो जाए, कुछ यूनिवर्स कमाल कर दे, कुछ मिरेकल हो जाए, हम दोनों का यूनियन हो जाए, हम दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस है वो खत्म हो जाए, कुछ ऐसा है, पर एक्शन नहीं है। ये ऐसा है कि मैं बस मैनिफेस्ट कर लूं, या मैं वेट करूं अपने जोन में रहते हुए। बट हाँ, डेस्टिनी का और स्पिरिचुअल कनेक्शन के लिए कार्ड ये ऐसा आया है, ठीक है। वी हैव द सिक्स ऑफ कप्स, ये आपको वापस से ना आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, चाहे सॉरी अपॉलॉजी कह लो, चाहे आपके साथ वापस से कनेक्शन बिल्ड करना कह लो, चाहे आपके साथ वापस फ्रेंडशिप में आना कह लो। कार्ड अनफोल्ड तो हो गया, पर एक कार्ड नीचे भी अनफोल्ड हुआ है, चलो एक इसको भी लेते हैं, और एक और नीचे अनफोल्ड हुआ है, टाइम टू गो। और यहाँ है अ चेंज इन द विंड, दोनों कार्ड्स आए हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो है उनको लग रहा है कि चल यार पास्ट को लेट गो करते हैं और एक एक्शन लेते हैं इस इंसान की तरफ। और जो भी देखो, चेंज इन द विंड क्या है कि इजी तो रहेगा नहीं, ठीक है ना। अपने जोन में बैठे, आप भी बैठे हो, वो भी बैठे हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि ठीक है लेट गो करते हैं, ठीक है, पास्ट को लेट गो करते हैं, और एक बार जो है अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेकर देखते हैं, सॉरी कह कर देख लेते हैं, या एक्शन लेकर देख लेते हैं, या कोई उस इंसान को अप्रोच करके देख लेते हैं, किसी इंसान के थ्रू उसको अप्रोच कर लेते हैं, ऐसी ऊर्जा है। फॉर्चुनेट, लेट्स बी टुगेदर फॉर एवर, बोल ही रही हूँ मैं आपको कि है उनको ना कि पास्ट को लेट गो करते हैं, छठ। इसको तो मैं और क्लैरिफाई करूंगी, एंजल्स डिवाइन प्लीज हेल्प करिएगा। एक ना बहुत ही माइनर सी एनर्जी से एक मैसेज आया, बताती हूँ। द किंग ऑफ कप्स, कंफर्म कर दिया इसने, अब मैं बताती हूँ आपको। अभी ना मैं जस्ट पहले भी ये हुआ था, ये देखो, ये है 9 नंबर की एनर्जी और ये है 6 नंबर की एनर्जी। ये पहले आया था 9 ऑफ सोर्ट्स के साथ, ठीक है। 9 और 6, 69 का 96 का जो एनर्जी है ना, वो ऐसे कैंसर साइन को रिप्रेजेंट करता है ना, बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है, होम को रिप्रेजेंट करता है, पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट करता है,
यूनियन को रिप्रेजेंट करता है, यिन एंड यांग को रिप्रेजेंट करता है। सेम डिट्टो इस मैरिज कार्ड के साथ भी सेम एनर्जी आई हुई है। वी हैव नंबर 6 एंड वी हैव नंबर 45, 9 एंड 6। सो वो यूनियन वाली एनर्जी, ठीक है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन यूनियन चाह रहे हैं एंड किंग ऑफ कप से बहुत ही वाइजली, बहुत ही इमोशनल स्टेबिलिटी के साथ वो आपके साथ अपना रिश्ता बेहतर करना चाहते हैं, क्योंकि वो उनको लग रहा है कि उनको प्रॉपरली हील होके और मेच्योर पर्सनालिटी के हिसाब से अपनी तरफ से डील करना चाहिए, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ। नाइट ऑफ पेंटिकल है। बहुत सारे लोगों के लिए मैं बता दूं कि वो अपना फ्यूचर भी सोचते हैं आपके साथ, बट हाँ स्लो है एनर्जी। और नाइट ऑफ पेंटिकल ये भी बताता है कि वो थोड़ा सा होता है ना कि कोई सॉरी अपॉलॉजी करना, गिल्ट फील करना, या किसी तरीके से आपको कुछ सॉलिड प्रॉमिस करना, ऐसी एनर्जी। लॉयल हार्ट, लॉयल्टी प्रूफ करना, अपना एक वो जो हाइड कर रखी है फीलिंग्स वो बताना। बट ये मुझे ऐसा लगता है कि ये ना अभी ये सब कुछ सिर्फ फील करना या सोचने में है, ये एक्शन में नहीं है बेटा अभी। सॉरी, ये एक्शन में नहीं है। ये एक्शन तो अभी देखा जाएगा क्या होना है एक्शन। बाकी फीलिंग्स में ऐसा है कि वो आपके साथ जो है ना अपनी एक ऐसी एनर्जी चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्रॉस रोड का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। जैसे मैंने अभी कहा भी है कि वो तो चाह रहे हैं कि वो एक्शन ले लें, पर उनको लगता है कि मेरी किस्मत, वो वाली बात है। तो यहाँ पे भी क्रॉस रोड आया है। सीक्रेट लव, मतलब कि वो आपसे प्यार करते हैं, बट क्योंकि मैंने कहा कि वो जो आपके साथ कहते हैं ना फीलिंग्स छुपा रखी हैं, या जो आपको कभी बताई नहीं, या कभी कोई रीज़न रहा होगा, देखो कितने रीज़न हो जाते हैं कि कोई इंसान नहीं बताता अपने बारे में। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लॉयल आपको देख रहे हैं, वो आपको लेकर जो भी वाई क्यों क्या किस लिए वाला जो था वो ख़त्म हो रहा है, जहाँ पर उसको लग रहा है कि उसको अब आपको अपने बारे में बताना चाहिए, बिकॉज उस इंसान को आप पे ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, ठीक है। ये जो मिसट्रस्ट की एनर्जी आई थी उसका आप पे ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, जिसकी वजह से वो इंसान आपको कुछ सॉलिड प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, लॉयल्टी प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, उनको आप समझ में आ रहे हो अपने फ्यूचर के लिए, ठीक है। ये एनर्जी है। देन वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स। पट्टियाँ उतर रही हैं, पट्टियाँ खुल रही हैं आंखों के ऊपर से, वो जो बांध रखी है ना फालतू की इधर उधर के शोर की। देखो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर भी बर्ड्स ने ना उसको रैप कर रखा है ना। बट ये अब नहीं, ये काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसी के बिल्कुल बाद 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है। तो वो जो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली गिल्ट स्टक वाली एनर्जी है वो अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, देखो वो धीरे धीरे ना उसके ये सारे जो रियलिटी है ना वो सामने आ रही है उसके, है ना। ये सब उतर रहा है, दूसरों के लिए वो बना रहा है ये इंसान। देखो वो है ज़ीब्रा, बट उसके ऊपर ना जिराफ वाला स्किन चढ़ा हुआ है, मतलब वो दूसरों को खुश करने के लिए पता नहीं क्या ही बना हुआ था, बनी हुई थी। बट अभी वो धीरे धीरे इस सब चीज़ों से दूर हो रहा है, हो रही है। वो इंसान अपने ऊपर काम कर रहा है, कर रही है, जिसकी वजह से वो हो सकता है आपके और अपने बीच में भी जो केओस कॉन्फ्लिक्ट आए हैं ना उनको खत्म करना चाहते हैं। आपको कुछ मिसट्रस्ट हुआ है, आपको लेकर कहीं ना कहीं कोई आपके माइंडसेट में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो कि इनके लिए गलत हैं, या इनके लिए आप गलत सोच रहे थे, या आपको इनके लिए कहीं ना कहीं मिसट्रस्ट कराया गया। उन चीज़ों पे वो क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं। वी हैव अट्रैक्शन। सो बहुत 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 हद तक हो सकता है कि आपको सिर्फ ये लगता था कि ये सिर्फ अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, प्यार व्यार नहीं है, या इनको लगता था सिर्फ अट्रैक्शन है, प्यार तो नहीं है। पर वो जो दिमागी तौर का, आसपास का माहौल का, अपने दिमाग का, है ना, इन चीज़ों का जो मतलब बहुत ज़्यादा डोमिनेंसी जो बनी हुई थी ना आपके पर्सन पे, वो हटती हुई नजर आ रही है। कुछ लोगों के लिए ना ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को आपके लिए कहीं ना कहीं जो एक होता ना फेस, सिर्फ फेस लुक्स, इन चीज़ों को बहुत मतलब आपके पर्सन के कान भरना या ब्रेन वॉश करना, या तेरे लिए तो ऐसा पार्टनर होना चाहिए, तेरे लिए तो ये होना चाहिए, वो होना चाहिए वाला भरा गया है। द हायरोफेंट, इट्स अ यस, ठीक है। तो वो चीज़ अब उनका वो ब्रेन वॉश नहीं हो रहा अब उनका, ठीक है। अब वो अपना ध्यान रख रहे हैं, वो अपने आसपास वो जो नॉलेज बढ़ा रहे हैं ना अपनी, वो जो लोगों की इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो जो दिमाग थोड़ा सा लोगों पर यूज़ करना शुरू किया है, ये चीज़ यहाँ समझ में आती है, ठीक है, कि वो काम कर रहा है अब वो सब चीज़ें, ठीक है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है?
नेवर एंडिंग स्टोरी से आपके पर्सन बाहर निकल रहे हैं, रैप एनर्जी से, राउंड एंड राउंड वाली एनर्जी से आपके पर्सन बाहर निकल रहे हैं। नाइस, गॉड ब्लेस यू। केओस एंड कन्फ्लिक्ट कभी एंड हुए ही नहीं आप लोगों के बीच में, वहां से आपके पर्सन निकलते हुए नजर आ रहे हैं, फेक लोगों से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, फेक लोगों के आसपास से अपना जो है ना वो मास्क, देखो वो मास्क उतार रहे हैं दूसरों के सामने, वो जो बने रहते थे ना वो मास्क अपना रिवील कर रहे हैं कि वो नहीं रह सकते, या वो जो है क्या चाहते हैं या क्या चाहती हैं। वो चुप रहते थे, शायद हो सकता है नहीं बोलते थे, बट अब बोलना सोच रहे हैं कि बोलें। मैंने नहीं कहा बोल रहे हैं बोलने का सोच रहे हैं, ये फीलिंग्स है। तो उनको लगता है कि उनको बोलना चाहिए, उनको ये सब कुछ जो है ना फेक लोगों की सारी बातें समझ मतलब सबके सामने लेकर आनी चाहिए, मास्क रिवील करना चाहिए। और हाँ, यहाँ पर ये भी है कि यू आर नॉट द वन आई लव, यू आर चेंज्ड, यू आर फेक, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो आसपास के लोगों ने इनके दिमाग में भरी हुई थी ना, ये चीज़ का हो सकता है इन्होंने आपको बोला भी हो, पर अभी वो बहुत फेक फेक उन्होंने कर लिया, अभी उनको इस चीज़ में रहना नहीं है। यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आता है कि वो केओस कन्फ्लिक्ट से, वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उससे कहीं ना कहीं आपको बाहर निकालना चाहते हैं। हो सकता है उन्होंने आपके ऊपर ये सब कुछ ब्लेम किया, या उन्होंने सब कुछ आपको बोला, वो सब दूसरों की वजह से आपके लिए किया उन्होंने या बोला आपको। तो वो वहाँ पर कहीं ना कहीं इन चीज़ों से ना सॉरी अपॉलॉजी करके, या मैं बोलूँगी सॉरी अपॉलॉजी भी नहीं तो कम्युनिकेट करके चीज़ों से अब उस 5 ऑफ सॉर्ट्स की स्थिति से आगे निकलना चाहते हैं, ठीक है। तो आसपास हो सकता है कि थोड़ा ऐसे लोग हैं जो जिनका बार बार इनकी लाइफ में इंटरफेरेंस रहता है, ठीक है। ये ऊर्जा है और रिफ्लेक्शन की एनर्जी चल रही है। वी हैव मिरर ओवर हियर, यहाँ पर मिरर है, यहाँ मिरर रखा हुआ है, तो वो रिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं। एंड यस, यहाँ पर ना नंबर 10 की ऊर्जा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एंड कर रहे हैं, ठीक है। ये जो होता है ना कि हर रोज का दूसरे तीसरे दिन की यही बात है, तो उसको वो एंड करना चाहते हैं, ये ऊर्जा मुझे नजर आई, ठीक है। और वो फेक 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 बनना भी बंद कर रहे हैं आपके पर्सन, ओके। पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। द हाइरोफेंट, द डेथ, द चैरियट, ये 5 ऑफ कॉइंस। हाइरोफेंट से फॉर श्योर चीज़ों में सोल्यूशन लेकर आना चाहते हैं, ठीक है। जो भी अभी चल रहा है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, कोई सच भी रिवील करना चाहते हैं। एंड अगेन दैट कैंसर साइन, दैट 6 और 9 वाला जो मैं आपको, येन एंड यांग की एनर्जी, फॉर श्योर यूनियन चाहते हैं। और हाँ, ये भी बता दूं कि आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में, ये दिखता है यहाँ पर, ठीक है। ये डिस्टेंस खत्म करना चाहते हैं आपके पर्सन, ये जो आप लोगों के बीच में डिस्टेंस चल रहा है ये खत्म करना चाहते हैं। बट मैं फिर भी बताऊंगी क्योंकि यहाँ जो बॉटम ऑफ द डेक क्या है वो 5 ऑफ कॉइंस है। ये ना थोड़ा हिम्मत करना है ना, थोड़ा सा एक्शन ले लेना, इसमें थोड़े से स्लो हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है, इन चीज़ों में। लास्ट में मैं राशियाँ बता दूंगी, बाकी अभी मैं देखती हूँ अभी नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके पर्सन का। पर्सन ऑन योर माइंड, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। द किंग ऑफ पेंटिकल्स, द नाइट ऑफ कप्स, द सन। इट्स अ बिग येस की यूनियन होगा, इट्स अ बिग येस की फैमिली वापस बन जाएगी, इट्स अ बिग येस की आप लोगों के बीच में फैमिली बन सकती है, इट्स अ बिग येस की आपके पर्सन आपको रोमांटिकली प्रपोज कर सकते हैं, इट्स अ बिग येस की वो अपनी ट्रू फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। सन कार्ड से कुछ लोगों के लिए ये इसी अगस्त में हो रहा है, और कुछ लोगों के लिए अगले 10 दिनों में हो रहा है। आज क्या डेट है, 19, तो भी अगस्त ही है, हाँ, मतलब इन्हीं 10 दिनों में ये होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। द हैंगमैन, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कॉइंस। मुझे यहाँ पर नजर आता है कि कोई इंसान है जिसको इस रिश्ते में कुछ लॉसेस मिले, स्पेशली फाइनेंसिस के, ठीक है, जिसकी वजह से एक ब्रेक टाइम चल रहा है, ठीक है। कुछ लोग हैं यहाँ पर जो कि एक ब्रेक ले चुके हैं क्योंकि फैमिली नहीं मान रही है इस रिश्ते के लिए, या फिर फैमिली कहीं ना कहीं जो है
मतलब थर्ड पर्सन में और आपके पर्सन में फाइनेंशियली गैप है, ठीक है, ये ऊर्जा दिखती है। 10 ऑफ कॉइंस, यूनिवर्स, द 2 ऑफ वॉन्ड्स। फैमिली यहाँ पर फ्यूचर नहीं देख रही है, या फिर आपके पर्सन फ्यूचर नहीं देख रहे हैं, जिसकी वजह से लेट गो करना पड़ रहा है, आगे बढ़ना पड़ रहा है। और हाँ, कुछ लोगों के लिए तो यस, फाइनेंशियल जो है ना लॉसेस हुए हैं इस रिश्ते में रहते हुए। 3 ऑफ कॉइंस, किसी के लिए हो सकता है कि कोई प्रोफेशनल को भी ऐड किया गया है, किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि कोई वर्क प्लेस पर एक साथ है जहाँ पर दूसरों की आसपास की मतलब इन्फ्लुएंस आ रहा है, या तो आपके पर्सन के लिए या थर्ड पर्सन के लिए, ठीक है। पार्टनर और थर्ड पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? एक मैसेज मिल रहा है कि अगर ये लोग डिवोर्स वगैरह की तरफ जा रहे हैं ना, थर्ड पर्सन और आपके पर्सन, अगर ये मैरिड हैं तो एक दूसरे से, तो यहाँ पर ऐसा दिखता है कि चीज़ों को ठीक करने के बारे में फैमिली थोड़ा सा फोर्स कर रही है। इट्स अ यस, और जस्टिस का ही कार्ड आया। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या सोचती है। अगर आप लोग मैरिड हो, डेविल, फैमिली का ईगो नहीं जा रहा, फैमिली की नहीं जा रहा। अभी मुंह देखो, है ना, ऐसे कोई है, स्पेशली कोई बड़े हैं, सैटर्न की एनर्जी है, ठीक है। स्टेटस वो थोड़ा है यहाँ पे, उस स्टेटस को लेकर ना थोड़ा सा, पता है, मैं मानती हूँ जो बड़ा हो रहा है तो वो सिर्फ एज से अगर बड़ा हो रहा है तो बड़े होने का कोई फायदा नहीं है। वो स्पिरिचुअली एज अ ह्यूमन अगर वो बड़ा नहीं हो रहा है तो फिर वो कोई फालतू की बात है बस फिर तो मुझे ऐसा लगता है कि है अभी यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा। एक्शन कोई नहीं है, आप ही की तरफ से वेट है। बाय द बुक आया है आपके लिए गाइडेंस कार्ड। यिन, देखो बाय द बुक की एनर्जी ये है कि जो सही है उसको फॉलो करो, ठीक है। जो सही चीज़ें हैं वो आपको आपके पास आएंगी, बट क्योंकि ये एलिफेंट है ना, ये ऐसे चीता की तरह भागता तो है नहीं, टाइगर की तरह तो भागता नहीं है, तो ये स्लो है। आपको आपका जस्टिस मिल जाएगा। आपको करना क्या है, अपनी फेमिनाइन साइड को रिस्पेक्ट करना है, अपनी फेमिनाइन साइड को जिंदा रखना है, अपनी फेमिनाइन साइड से क्रिएट करो अपना आसपास का एनवायरनमेंट, वापस से क्रिएट करो, क्योंकि जो हमारा फेमिनाइन साइड है ना वही है क्रिएटर, तो ठीक है। तो अपना आसपास बहुत ब्यूटीफुल बनाओ, बहुत अच्छे अच्छे जो है ना सॉन्ग सुनो, अच्छे अच्छे बन के रहो, अच्छा अच्छा एनवायरनमेंट रखो, थोड़ा चिल पिल वाला एनर्जी में आओ। कुछ क्रिएटिव करने का मन है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट ये ज़रूर है कि जस्टिस ज़रूर सर्व होगा आपको, ओके। क्योंकि आप क्या है ना, अब जैसे मैं हूँ तो अगर मेरी, अब मैं तो अपना एग्जांपल दे सकती हूँ। आप सबने देखा कि मैं बहुत ज़्यादा लो चली गई थी, ऐसा जो लॉस हुआ मेरी आंट का, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर मैं ही इतना लो चली जाऊंगी तो जिन लोगों को मैं मोटिवेट कर रही हूँ उनका क्या होगा, है ना। तो रूल बनाया कि दिन की एक रीडिंग देंगे अब आपको, ठीक है। क्यों? क्योंकि खुद को ठीक करना है फटाफट से, ताकि मैं 2 रीडिंग्स पर आ पाऊँ, है ना। और मैं रिसेप्टिव मोड पर आई कि मैं चाह रही हूँ यूनिवर्स एनर्जी भरो, फटाफट मैं ठीक हो जाऊँ दोबारा से, मैं वापस से रिकवर होके फिर से अपना काम कर पाऊँ अच्छे से। तो रिसीविंग मोड पर कैसे आई मैंने कितनी बार बोला है ग्राउंडिंग करो, थैंक यू करो, सॉल्ट बात लो। कितनी बार मैंने बोला है कि आप जो है ना थोड़ा सा साइलेंस में टाइम स्पेंड करो। ये सब चीज़ें पर्सनल रीडिंग में बताती हूँ, मैं तो आपको वीडियोस में भी बता देती हूँ, करके तो देखो। अपने आसपास जो बहुत सामान पुराना पड़ा हुआ है डिक्लटर कर दो, जिसको नहीं यूज़ कर रहे, ठीक है। आज ही करना। जो प्लांट्स या जो अगर कहीं अगर आप जा सकते हो पार्क वगैरह में तो नंगे पैर चलो घास के ऊपर, अच्छी बात है। बट अगर नहीं है तो प्लांट्स की जो मिट्टी होती है ना, ग्लव पहन के नहीं,
सीधे डायरेक्ट अपने हैंड से ना उस पर काम करो, मतलब चाहे प्रूनिंग कर रहे हो, चाहे आप क्या बोलते हैं, मोचिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मतलब आपके हैंड लगने चाहिए प्लांट्स पर और सोयल पर, ठीक है। करके देखो, थोड़ा सा आपको भी रिलैक्स मिलेगा। हम्म? मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। उससे पहले राशियां बता दूं, नहीं तो सब मैम हमने राशि नहीं बताई। यहाँ पर राशियां हैं, केप्रिकॉन, वी हैव द लीब्रा, द कैंसर एंड पाइसेस, वी हैव टॉरस, स्कॉर्पियो है यहाँ, बाकी लियो है यहाँ, बाकी मैं पहले बता चुकी हूँ आपको राशियाँ, ठीक है। मेजर जो और देखी वो बता दी है मैंने। और नेम इनिशियल्स, रुको, DOHCKTNVJQASB, पार्टनर के आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। लाइक नहीं किया तो लाइक करके जाना। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। चलते हैं, टेक के, बाय, ओम साई राम।